नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारीज के नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मेधावी। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 18 नवंबर गुरुवार का दिन है। आज हमारी कहानी का शीर्षक है सेवा का फल। एक बार एक महात्मा जी निर्जन वन में भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे, तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वह व्यक्ति अत्यंत गरीब था। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, आप परमात्मा को जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। अब यदि परमात्मा से मिलें तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है, कृपया वे एक साथ ही मिल जाए, ताकि कुछ दिन तो चैन से काट सकूं। महात्मा जी ने उसे समझाया, मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी परमात्मा को जरूर सुनाऊंगा, लेकिन तुम जरा खुद भी सोचो, यदि भाग्य की सारी ही दौलत एक साथ मिल जाएगी तो आगे की जिंदगी कैसे गुजारोगे। किंतु वह व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहा। महात्मा जी उस व्यक्ति को आशान्वित करते हुए आगे बढ़ गए। इन्हीं दिनों में उस व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा जी ने उस व्यक्ति के लिए अर्जी डाली। परमात्मा की कृपा से कुछ दिनों के बाद ही उस व्यक्ति को काफी धन दौलत मिल गई। जब धन दौलत मिल गई तो उसने सोचा, मैंने अब तक बहुत गरीबी के दिन काटे हैं, ईश्वरीय सेवा कुछ भी नहीं कर पाया। अब मुझे भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिली, तो क्यों ना इसे ईश्वरीय सेवा में ही लगाऊं, क्योंकि इसके बाद मुझे दौलत मिलने वाली तो है नहीं। ऐसा सोचकर उसने लगभग सारी ही दौलत ईश्वरीय सेवा में लगा दी। समय गुजरता गया। लगभग 2 वर्ष के पश्चात महात्मा जी उधर से गुजरे तो उन्हें उस व्यक्ति की याद आई। महात्मा जी सोचने लगे, वह व्यक्ति जरूर आर्थिक तंगी से गुजर रहा होगा, क्योंकि उसने सारी ही दौलत एक साथ पाई थी और कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हुआ होगा। यह सोचते सोचते महात्मा जी उसके घर के सामने पहुंचे, लेकिन यह क्या, झोपड़ी की जगह महल खड़ा हो चुका था। जैसे ही उस व्यक्ति की नजर महात्मा जी पर पड़ी, महात्मा जी उसका वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। भाग्य की सारी दौलत कैसे बढ़ गई। वह व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे तो दौलत मिली थी, वह मैंने चंद दिनों में ही ईश्वरीय सेवा में लगा दी। उसके बाद दौलत कहाँ से आई मैं नहीं जानता। इसका जवाब तो परमात्मा ही दे सकते हैं। महात्मा जी वहां से चले गए। निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने परमात्मा से पूछा, यह सब कैसे हुआ। महात्मा जी को आवाज सुनाई दी, किसी की चोर ले जाए, किसी की आग लगाए, धन उसी का सफल हुए जो ईश्वरीय अर्थ लगाए। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आज का सुविचार, व्यर्थ के बोल बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।